हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलते हैं, अब देखते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। और प्रीवियस पार्ट देखते हैं कि प्रीवियस पार्ट में ये देखा था हमने कि श्रेया और उसकी पूरी फैमिली, सॉरी, श्रेया कृष्णा की पूरी फैमिली साथ में डिनर करती है और ये सब सोने के लिए जाते हैं। तो श्रेया और कृष्णा एक छोटा बेड देख के एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। तो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी फिर ये होता है कि कृष्णा और श्रेया एक दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं। तो श्रेया बोलती है कि एक काम करो, दोनों का बिस्तर नीचे ही लगा लो, हम दोनों नीचे ही सो जाते हैं। तो अ, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, आप ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम नीचे सोओगी। तो चलो हम दोनों ऊपर ही सो लेते हैं, नेवर माइंड कि मतलब अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ देर कृष्णा सोचती है और फिर ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। तो ये दोनों अपने अपने साइड थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर सुबह उठते ही देखती है पहले जो आँख खुलती है, कृष्णा की खुलती है। तो ऐसा होता है कि आँख जब खुलती है तो वो कृष्णा देखती है श्रेया को, कि श्रेया बहुत सुकून से सो रही है और बहुत ज़्यादा ही सुकून में सो रही है। तो उसको देख के थोड़ा देर वो ठहर जाती है, उसको देखने लगती है। तो फिर वो सारी चीज़ें उसको रिपीट होने लगती हैं, शादी और ये सच कि कैसे उसकी शादी हुई है। और वो तो फिर उसके दिमाग में आता है कि मैं इसको घूर क्यों रही हूँ। तो फिर वो खुद की सोच से बाहर आते हुए ज़्यादा वो नहीं करती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तो फिर इधर राधा माँ आती हैं, तो दरवाज़ा नॉक करती हैं। तो जो नॉक करती हैं तो वो जो होती है, श्रेया की नींद खुल जाती है और आती है। तो खोलती है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि श्रेया भी सो के उठ रही है जस्ट। तो कह रही कि माफ़ी चाहते बेटा कि आपको मैंने डिस्टर्ब किया, बट नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता बन गया, फ्रेश फ्रेश हो लीजिए। तो कहती कि ठीक है माँ। तो वो जो वो शर्ट पहनी हुई होती है, उस शर्ट पे ना एक जो होता है कि लिपस्टिक का दाग लगा हुआ होता है। तो वो तब तक वो देख लेती है, राधा माँ देख लेती हैं। तो वो बोलती हैं कि बेटा ये तुम्हारे शर्ट पे ये लिपस्टिक का दाग। तो वो देख के घबरा जाती है। तो फिर कहती कि ये कहाँ से आया, ये मुझे नहीं पता कि ये तो तब तक कृष्णा वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तो वो आती है, कृष्णा आती है तो देखती है कि तो ये हिचकिचाते हुए देखती है श्रेया को। तो कहती है कि क्या हुआ माँ। तो वो बोलती है कि बेटा मैं ये देखो ना, ये श्रेया बेटा के शर्ट पे क्या लगा हुआ है। तो आती है, वो देखती है और अपने माँ की तरफ देखती है। तो वो चुप होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर श्रेया बोलती है कि माँ मैं फ़्रेश हो लेती हूँ, और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। फिर ये लोग जाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता हुआ होता है, पराठे रहते हैं। तो जो कि श्रेया को आलू के पराठे बहुत पसंद होते हैं। तो श्रेया वो खा लेती है, नाश्ता कर लेती है और कहती है कि नाश्ता करने के बाद बोलती है
कि हम कृष्णा को बोलते कि हम निकल रहे हैं। तो फिर कृष्णा बोलती है कि रुकिए। तो फिर वो पीछे पलटती है तो कृष्णा बोलती है कि मैं घर चली जाऊंगी या आप मुझे लेने आओगे। तो वो बोली कि नहीं, तुम यहीं पे रुकना, मैं शाम को घर वापस तुमको लेते हुए जाऊंगी। तो कहती है कि ठीक है। तो वो फिर वो ऑफिस चली जाती है। फिर इधर से तो फिर थोड़े दूर आगे चलती है तो फिर कृष्णा जाके बोलती है कि सुनिए। तो कहती है कि हाँ बोलो। तो फिर बोलती है कि शाम को जल्दी वापस आ जाना और जाके कॉल लगा देना। तो फिर वो श्रेया को अच्छा लगता है और वो मुस्कुरा देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर वहाँ से वो चली जाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और चली जाती है ऑफिस। ऑफिस में जाती है तो उसकी ऑफिस में एंट्री होती है तो सब लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर वो बड़ा खुश खुश सा लग रही होती है तो सब खुश होते हैं कि आज मैम बहुत खुश हैं। तो वो जाती है और अपना काम करने लगती है। तो उसकी एक पर्सनल असिस्टेंट होती है, पीए, तो उसकी फ्रेंड भी होती है। तो वो जो होती है शनाया होती है। शनाया जाती है उसके पास। तो कहती है कि मे आई कम इन। तो बोलती है यस प्लीज़ कम इन। तो आज जब वो श्रेया अंदर जाती है तो बोलती है कि यार तू आज तो बड़ी खुश खुश लग रही है, ऐसा क्या हो गया कि हमेशा अक्कड़ में और आंखों में गुस्सा लेके घूमने वाली आज इतनी खुश दिख रही है। तो कह रही अरे कुछ नहीं यार ऐसे ही। तो आज का काम क्या है। तो आज का काम क्या है तो सारा शनाया और श्रेया को आज पूरा जो शेड्यूल होता है वो समझा देती है शनाया। तो शनाया बोलती है, फिर शनाया जो बोलती है कि आज तेरी मीटिंग है और आज मीटिंग तेरे को करना ही पड़ेगा क्योंकि तू काफ़ी वक्त से डिले कर रही है। तो फिर श्रेया बोलती है ठीक है शनाया, तू मेरा मीटिंग अरेंज कर दे, मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगी। फिर इधर आते हैं दूसरे साइड यश श्रेया के भाई की तरफ। तो इधर ये इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। जो अमायरा होती है मैं इसको बहुत अच्छे से अपनी उंगलियों पे नचा रही होती है। तो उससे वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होती है कि इसने मुझसे शादी कर ली, मैं इसके बिज़नेस की इकलौती मालकिन बन गई हूँ। तो ऐसे खुश होती रहती है और जो जो मन करता है, जो जो उसके दिमाग में आता है वो करती रहती है। और जो यश होता है उसको कभी रोकता वोकता नहीं है। तो वो बोलती है कि यश तुम अपने घर पे मुझे कब लेके जा रहे हो। तो यश बोलता है कि बहुत जल्दी ही जान, मैं बहुत जल्दी तुमको लेके अपने घर पे चलूँगा। अभी बस ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं तो मैं तुमको लेके चलूँगा अपने घर पे। तो फिर दूसरी तरफ देखते हैं, कृष्णा की फैमिली की तरफ देखते हैं। तो कृष्णा की फैमिली में कुछ नॉर्मल तो नहीं होता बट सब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है। और उसकी माँ और उसके पिता बहुत उसके लिए वरिड होते हैं कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। मतलब वो होता है ना फैमिली को टेंशन। और इधर कृष्णा को ये टेंशन रहती है कि मैं एडजस्ट कैसे करूँगी, मुझे तो श्रेया के बारे में कुछ पता नहीं है क्या नहीं है, ये शादी कैसे चलेगी। वो बहुत परेशान रहती है। तो तब तक जो होता है कि उसको ख्याल आता है कि श्रेया ने तो ऑफिस जाके कॉल ही नहीं लगाया मेरे को। तो नहीं लगा तो वो श्रेया को कॉल लगाती है कृष्णा। तो वो बोलती है कि क्या आप ऑफिस पहुंच गए। तो वो बोलती है, श्रेया बोलती है कि हाँ। तो हाँ, तो वो थोड़ा सा कृष्णा गुस्से में बोलती है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बार फ़ोन करके बताना चाहिए था। तो फिर उसको ध्यान आता है, सॉरी मैं भूल गई थी और आज मुझे बहुत सारा काम है तो मुझे याद ही नहीं रहा कि इन्फॉर्म भी करना है, तो सॉरी। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, फिर फ़ोन रख देती है। तो शायद थोड़ा सा उसको वियर्ड लगता है कि ये क्या था।
फिर वो इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अपने काम पे लग जाती है। फिर इधर आते हैं श्रेया के माता पिता की तरफ, तो वो बहुत वो कहते हैं कि यार हम लोगों ने तो ये कर दिया, बट क्या श्रेया और कृष्णा एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे? क्या इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो पाएगा, या अलग हो जाएंगे, या अलग कर देना ज़्यादा सही रहेगा? तो सोनिया जी बोलती हैं कि मैंने तो पहले ही बोला था कि मत करो ऐसा। तो क्या अब वो धनराज जी कहते हैं कि क्यों ना करो ऐसा, हमारी इज्जत चली जाती, हमारा बिजनेस डूब जाता। तो कहती हैं कि क्या अब नहीं डूबेगा, या अब कुछ नहीं होगा? तो कहती हैं नहीं, अब कुछ नहीं होगा। ये सारी जायदाद आपको पता है कि ये सारा यश का है, और श्रेया क्या करेगी और कैसे पालेगी कृष्णा को? सोनिया बोलती वो भी कितनी प्यारी बच्ची है, उसका क्या होगा? आपने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, अपनी इज्जत के बारे में सोचा? तो कह रहे कि मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है कि श्रेया कुछ भी गलत नहीं करेगी और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। तो वो ऐसे सोचते हुए कहते कि मैं कुछ तो करूँगा। तो ऐसे सोचते हुए लुक देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। धनराज जी और सोनिया जी वहीं खड़ी रह जाती हैं। तो ये आगे के लिए ट्विस्ट है दोस्तों, देखते हैं इस कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। फिर देखते हैं, हम चलते हैं फिर श्रेया की तरफ। तो फिर उसके कैबिन में नॉक होता है, तो उसका भाई आया होता है। तो जो होता है कि उसका भाई आया होता है उससे बात करने के लिए। तो फिर इन दोनों में बहस हो जाती है और बहुत बड़ी एक लड़ाई होती है, जिसमें श्रेया अपने भाई को बहुत ज़्यादा सुना देती है। तो उसका भाई सब लोग, उसके ऑफिस वाले उसके चैम्बर के आगे खड़े हो जाते हैं, तो सब सुन रहे होते हैं। तो ये उसको इंसल्ट लगता है उसके ये भाई को, यश को। तो वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है, कहता है कि शायद तुमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही इसका बड़ा जुर्माना चुकाना होगा तुमको। तो कहती है ठीक है, जो भी जुर्माना चुकाना हो मैं देख लूँगी, देखती हूँ तुम क्या करते हो। तो वो दोनों भाई बहन में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, और ये बात इधर धनराज जी और सोनिया जी को पता नहीं होती कि ऑफिस में ये हो रहा है। तो फिर धनराज जी को एक कॉल आता है, और उनका जो मैनेजर होता है वो बताते हैं सारी बातों को लेके। तो वो अब कहते हैं मैनेजर मेरे घर पे एक वकील भेजो, मुझे वसीयत बनानी है। तो वो कहते हैं ठीक है सर। फिर उसके बाद ये फ़ोन रख देते। फिर इधर श्रेया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और फिर इधर काम करते करते शाम हो जाती है। फिर वो उसके दिमाग से निकल जाता है, वो घर की तरफ निकल जाती है। और घर की तरफ निकल जाती है तो जाती है तो डोरबेल बजाती है। तो उसकी माँ सोनिया जी होती हैं, वो दरवाज़ा खोलती हैं। तो कहती है कि बेटा तुम अकेले, कृष्णा नहीं आई? तो फिर उसको ध्यान आता, ओ शिट। तो बोलती है कि नहीं माँ, मैं वहाँ पे गई नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया। तो वो फिर गाड़ी चालू करती है, फिर जाती है। और इधर जो कृष्णा होती है श्रेया का वेट कर रही होती है। तो श्रेया जाती है और कहती है कि सॉरी सॉरी, मैंने तुमको इतना वेट कराया, एक्चुअली वो कुछ काम आ गया था। उसको बताती नहीं है कि वो भूल गई होती है कि उसको घर लेके जाना है। तो फिर वो कहती है कि सब लोगों से नमस्ते करती है और श्रेया को लेके चली आती है घर। तो फिर श्रेया चली आती है घर। तो फिर वो श्रेया बोलती है कृष्णा को कि तुम जाओ फ्रेश हो लो और मैं थोड़ी देर से आती हूँ। तो फिर उसकी मम्मा बोलती है सोनिया जी की बेटा तुम दोनों डिनर नहीं करोगे? तो बोलती है कि मम्मा मैं तो डिनर बाहर से ही करके आई हूँ। तो और कृष्णा बोलती है कि माँ मैं माँ माँ ने वहाँ पे राधा माँ ने मुझे खिला दिया था, इसलिए माँ तो मुझे खाना नहीं है। तो कहते ठीक है जाओ फिर रेस्ट करो। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर श्रेया जो होती है उसको नहीं पता होता है कि कृष्णा रूम में ही है। तो श्रेया क्या करती है कि उसको बहुत जल्दी रहती है उसको चेंज करने की। तो वो रूम में ही कपड़े चेंज करने लगती है।
तो जो श्रेया जो होती है नई शर्ट निकालती है और टी शर्ट पहनने के लिए शर्ट निकाल के रखती है और टी शर्ट निकालती है पहनने के लिए। तो तब तक कृष्णा वॉशरूम से बाहर आ जाती है और जो श्रेया होती है वो उसको ऐसे देख के कृष्णा आंखें बंद कर लेती है। तो फिर तब तक वो जल्दी से टी शर्ट पहन लेती है और श्रेया बोलती है कि कृष्णा तुम रूम में ही थी? तो कह रही है हाँ मैं वॉशरूम में थी। तो कहती है कि अब तुम आंखें खोल सकती हो। तो कहती है कि ओके। तो वो थोड़ा सा जो कृष्णा जो होती है वो अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तो कहती है कि डोंट वरी, मुझे नहीं पता था कि तुम रूम में ही हो, तो नहीं तो मैं बाहर जाके चेंज कर लेती। दैट मीन्स कि मैं वॉशरूम में जाके नहीं मतलब कि मैं दूसरे रूम में जाके चेंज कर लेती। तो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर वो थोड़ा सा माहौल को वो करते हुए श्रेया बोलती है कि कृष्णा मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तो क्या हम आज से दोस्त बन सकते हैं क्या? तो कृष्णा को भी ये सोचती है कि हाँ यार, ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में रहने से अच्छा है कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। तो वो दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसे ही बातें करते रहते, एक दूसरे को पसंद नापसंद बताते रहते हैं और ऐसे बातें करते 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 टाइम बीत जाता है, दोनों सो जाते हैं। फिर ऐसे ही इनकी नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी रिपीट होने लगती है। तो उस नॉर्मल रूटीन में एक चीज़ होता है कि सोनिया जी होती हैं, ये चीज़ें देखती हैं कि इन दोनों में बहुत चीज़ें नॉर्मल है और कॉमन भी है। तो उनको लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनको कहीं ना कहीं एक होप होने लगता है कि कृष्णा से ज़्यादा ख्याल कोई भी श्रेया का नहीं रख सकता है और शायद कृष्णा श्रेया के लिए सही है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि इधर अमायरा और यश के बारे में ये होता है कि यश और अमायरा में लड़ाइयाँ होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं और दोनों में बनती नहीं है। तो हम इधर आते हैं तो एक ये होता है कि अब पूरी जिम्मेदारियाँ कृष्णा को संभालनी होती है। तो इधर इसके भाई का भी ध्यान रखती है, वो खाने पीने का और सब कुछ का ध्यान रखती है, सब कुछ घर में सही तरीके से। तो अब उसका भाई जो होता है यश, अब वो कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और ऐसे ही एक दिन ये होता है कि कृष्णा जो होती है एक दिन किचन में खाना बना रही होती है। तो वो जो साड़ी पहनी होती है वो साड़ी थोड़ा सा वो होता है कि हाँ थोड़ा सा साइड से कमर उसकी दिख रही होती है। तो उसका जो अ, यस भाई जो होता है वो देखता है, मतलब वो घूर के उसी जगह पे देख रहा होता है। तो ये चीज़ जो होता है वो देख लेती है, श्रेया देख लेती है। वो पानी पीने के लिए आती है तो देखती है कि उसका भाई किचन में खड़ा होकर पानी पीते हुए उसको घूर रहा है। तो श्रेया जाती है कृष्णा के पास और कृष्णा बोलती है कि श्रेया बोलती है कृष्णा से कि कृष्णा, तो कहते कि हाँ। तो उसका पल्लू पीछे से लाके उसके बैक पे ऐसे साड़ी को फैला के खोस देती, तो जिसकी वजह से उसका जो कमर होता है उसको नहीं दिखता है। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर कहती है कि कृष्णा को बोलती है श्रेया कि कृष्णा तुम साड़ी पहनो तो थोड़ा सा अपने कमर को ढक के पहनो। तो वो कहती है कि क्यों? तो कहती कि बस यूं है। तो ऐसे मन में बड़बड़ा रही होती है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम्हारी कमर कोई और घूरे, चाहे वो कि मेरा भाई क्यों ना हो। तो फिर कहती है कि हाँ कृष्णा तुमने कुछ कहा? तो कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ सुना क्या? तो कहती कि नहीं,
तो उसका जो भाई होता है फिर बाहर जाके बालकनी से उसको घूर रहा होता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, इस कहानी में क्या ट्विस्ट आते हैं। चलिए शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए।